ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्यों आखिर 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था माँ गंगा ने और 8वें को नहीं बहा पाई थीं। क्या है ये कथा, सुनते हैं। पुत्र की कामना में शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर के गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गईं और कहने लगीं, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जन्हू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जांघ तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर के गंगा वहाँ से चली गईं। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर के विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर के बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वह उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कह करके गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। महाराजा शांतनु ने अपने पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यहीं देवव्रत आगे चल करके भीष्म कहलाए, जिन्हें गंगा पुत्र कहा जाता है। एक बार द्यू नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसीलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर के वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे शाप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बन कर करके पीड़ा भोगनी होगी। यह सुनकर के वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर के उन्हें वशिष्ठ जी के शाप को विस्तार से बताया और यह प्रार्थना किया कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर के हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह से हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्ति पूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गईं और शांतनु से वचन भी ले लिया। शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए। लेकिन 8वें में शांतनु ने गंगा को रोक करके इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मान करके वसुओं को वशिष्ठ के शाप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और इस वचन भंगता के कारण ही गंगा 8वें पुत्र को सौंप करके अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक द्यू नामक वसु था, जो एक जन्म तक यानी कि पूरे जब तक भीष्म पितामह रहे तब तक उन्होंने मानव बन करके अपना जीवन या कहें प्रायश्चित किया, कष्ट भोगा। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही कथा इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।